हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सीज़न है हमारी धरती के ऊपर कैसे बनते हैं। ठीक है, जो जो सीज़न है ना हमारी धरती के ऊपर, जो हमारी धरती सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है, तो इसी के कारण जो हमारे धरती के ऊपर सीज़न बनते हैं। हमारी धरती की दो प्रकार के मोशंस होते हैं, मीन की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं हमारी धरती की। एक तो होता है रोटेशन। रोटेशन होता है कि धरती अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, धरती अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, उससे दिन रात बनते हैं। जब हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर पूरा करती है तो इसी के साथ जो हमारे सारे सीज़न बनते हैं। तो इस एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं पहले एक बार। रेवोल्यूशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन। क्या होती है कि मूवमेंट होती है धरती की अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ, इन ए फिक्स पाथ, ये रास्ता बना हुआ है एक फिक्स पाथ में, इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो उसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब धरती यहाँ से शुरू किया धरती ने घूमना सूरज के चारों तरफ, फिर से घूम के अपने फिक्स पाथ में, मीन्स कि एक फिक्स रास्ते में, तो फिर वहाँ पे आ गई, यहीं पे आ गई। तो इस धरती को, इस परिक्रमा को पूरा करने के लिए 365 1/4 दिन लगते हैं। मीन्स कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है धरती को एक परिक्रमा पूरा करने के लिए। तो जो धरती है अपनी इस पाथ में, अपने इस रास्ते में रह के सूरज की परिक्रमा पूरी करती है। तो इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, धरती का ऑर्बिट भी बोल देते हैं, इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोल देते हैं, इसको धरती का फिक्स पाथ भी बोल देते हैं। तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक सीज़न को लर्न करने की। तो क्या लर्न करना है आपने? पहले 21, 21, 23, 22 क्या लर्न करना है आपने? 21, 21, 23, 22। फिर से देखें 21, 21, 23, 22। तो 21 मार्च, तो हमने शुरू करेंगे 21 मार्च से। 21 मार्च को सूरज की जो रोशनी होती कहाँ पे पड़ती है? 21 मार्च। उसके बाद फिर चलेंगे जून, 21 जून, 3 मंथ का डिफरेंस है यहाँ पे। 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर 3 मंथ का डिफरेंस आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर आ गया यहाँ पे। फिर 3 मंथ का डिफरेंस आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये 22 दिसंबर की कंडीशन आ गई। तो देखिए 21 मार्च 3 महीने आ गए, जून आ गया 3 महीने आ गए, सितंबर आ गया, 23 सितंबर आ गया 3 महीने आ गए, तो 22 दिसंबर आ गया। तो ये जो ट्रिक है, इससे इसके साथ हम सारे के सारे सीज़न को आसानी से लर्न करेंगे। हाँ जी, सीज़न को लर्न करने से पहले इम्पोर्टेंट जो पैरेलल है, मींस की लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, उनको देख लें। ये जो हमारी धरती को 2 इक्वल हाफ्स में बांटने वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मींस की उत्तरी अर्धगोले में एक इम्पोर्टेंट पैरेलल और होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री के ऊपर होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा आ जाती है। इसके ऊपर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल आ जाता है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल आ जाता है 66.5 डिग्री पे। और ये हमारा जो फ्रीज जोन है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है सारा साल। तो इसी तरह इक्वेटर के नीचे देख ले, इसको क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी अर्धगोला। तो इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाती है 23.5 डिग्री एस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। उसके बाद नीचे आ जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, 66.5 डिग्री पे, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। ये भी बर्फ से कवर रहता है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में कभी कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसके लिए इजी ट्रिक बता रहा हूँ। जो अंटार्कटिक होता है ना, एंटार्कटिक सर्कल होता है, ठीक है, इसमें 9 अल्फ़ाबेट आते हैं इंग्लिश के, और जो आर्किटेक्ट है इसमें सिर्फ 6 अल्फ़ाबेट आते हैं इंग्लिश के। तो ज़्यादा लंबा जो हिस्सा होगा वो नीचे रखते हैं, जो शॉर्ट वाला होता है तो ऊपर रखेंगे। तो ये इजी ट्रिक है इसको लर्न करने की। तो अब देखें 21 मार्च को क्या होता है। 21 मार्च को सूरज की रोशनी सीधी इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। मैंने येलो कलर बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है और दोनों हेमिस्फीयर, मीन्स की उत्तरी अर्धगोला और दक्षिणी अर्धगोले में दिन रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब 21 जून की बात कर लें। 21, 21, 23, 22, तो 21 जून आ गया हमारा। तो सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब
जो हमारी धरती है 23.5 डिग्री अंदर को झुक के सूरज की परिक्रमा करती है, तो अंदर को झुकी हुई है हमारी धरती, यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मीन्स की उत्तरी अर्धगोला सूरज की तरफ आ गया है। तो सूरज की रोशनी हमारी कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स की कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही है। तो ये इस हिस्से में हमारे उत्तरी अर्धगोले में क्या होगी, गर्मी होगी। दक्षिणी अर्धगोला दूर होगा तो वहां पे क्या होगी, सर्दी। हाँ जी, अब देखिए 23 सितंबर को फिर सूरज की रोशनी इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है। दिन रात इक्वल हो गए, दिन रात इक्वल दोनों हेमिस्फीयर में, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। हाँ जी, ये 22 दिसंबर आ गया। 22 दिसंबर को अब क्या होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है मीन्स की दक्षिणी अर्धगोला सूरज की तरफ होता है। तो सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। कौन सी रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर दूर चला गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, सर्दी होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी। देखिए अब सूरज की तरफ कौन सा हिस्सा आ गया है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ आ गया। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, गर्मी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला गया तो यहाँ पे क्या होगी, सर्दी। हाँ जी, अब देखिए वही स्थिति आ गई 21 मार्च को सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, जो धरती को दो समान हिस्सों में लाइन बांटती है, भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ रही है। तो याद रखना, ई से इक्वेटर, ई से इक्वल, ई से इक्वेनिक्स। तो याद रखना, ई से इक्वेटर, ई से इक्वल, ई से इक्वेनिक्स। इक्वेनिक्स को हिंदी में विषुवी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दिन रात का बराबर होना। इक्वेनिक्स को हिंदी में विषुवी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दिन रात का बराबर होना। तो 21 मार्च को जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, दिन रात इक्वल हो जाते हैं। इस स्थिति को इंग्लिश में इक्वेनिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको विषुवी बोलते हैं, जब दिन रात बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरह अब देखिए इसके ओपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। ओपोजिट डायरेक्शन में ठीक है, कौन सी है, 23 सितंबर आ गया। 23 सितंबर को सूरज की रोशनी फिर कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ती है, ई से इक्वेटर, ई से इक्वल, ई से इक्वेनिक्स। तो ये ट्रिक बन गई, ई से इक्वेटर, ई से इक्वल, ई से इक्वेनिक्स। तो अब इस पूरी कंडीशन को इक्वेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, 23 सितंबर की, इसको हिंदी में विषुवी बोलते हैं। विषुवी मीन्स कि दिन रात का बराबर होना। तो अब समझ आ गई, 21 मार्च और 23 सितंबर को अब दिन रात इक्वल होते हैं, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी होती है। अब देखते हैं 21 जून की कंडीशन। 21 जून को सूरज की रोशनी इक्वेटर के 21 जून को सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ये देखिए, जो हमारा उत्तरी अर्धगोला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है। देखिए सूरज की तरफ झुका हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारी धरती 23.5 डिग्री झुक के सूरज की परिक्रमा करती है। तो अब सूरज की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। कौन सी रेखा के ऊपर, जब सूरज की रोशनी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। तो इस समय को हम 21 जून को, तो इस समय को हम बोलते हैं समर सोलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समर सोलिस्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्ट। तो इस दिन 21 जो जून होती है, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है। तो दिन सबसे बड़ा होता है 21 जून को, और इस दिन रात सबसे छोटी होती है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्ट जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी आयनात। तो फिर से देखिए, समर सोलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्तरी आयनात। इसी तरह अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर की, इसकी अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। तो इस समय क्या होता है कि सूरज की रोशनी अब जो हमारा दक्षिणी अर्धगोला है, मीन्स की साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ रही है। सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी रेखा के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। सूरज की रोशनी अब मकर रेखा के ऊपर पड़ रही है। तो अब कौन सा हिस्सा सूरज की तरफ है, तो अब दक्षिणी अर्धगोला सूरज की तरफ आ गया है। तो उत्तरी अर्धगोला सूरज से दूर चला गया। तो उत्तरी अर्धगोले में क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। दक्षिणी अर्धगोला सूरज की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
गर्मी हो जाएगी। तो इसीलिए जो अब 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं, हम सर्दियों में मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया सूरज की तरफ आ गया तो वो गर्मियों में यहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं। हमारे यहाँ पे सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाई जाती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं इसको। 22 दिसंबर की कंडीशन जो होती है इसको हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी आयनात। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी आयनात। तो फिर से जब भी कोई आपका क्वेश्चन आए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये आसान सी डायग्राम ड्रा कर लेनी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दूसरी ट्रिक देखिए, जो डायग्राम के अंदर अंदर वाली साइड होगी यहाँ पे ऑटम होगी। ऑटम को क्या बोलते हैं? पतझड़। जो बाहर वाले हिस्सा होगा वहाँ पे स्प्रिंग होगी। मीन्स की स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। तो ये देखिए फिर से 21 मार्च को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मीन्स की उत्तरी अर्धगोले में बसंत होती है, ठीक है, और दक्षिणी अर्धगोले में पतझड़ होती है। क्लियर हो गया? उत्तरी अर्धगोले में बसंत, दक्षिणी अर्धगोले में पतझड़। उसी तरह हम देखेंगे कि जो 23 सितंबर को जो उत्तरी अर्धगोले में क्या होती है? पतझड़ होती है, और दक्षिणी अर्धगोले में बसंत होती है। तो ये याद रखना, अंदर अंदर ऑटम है, बाहर बाहर स्प्रिंग है। तो फिर से देखें 21 मार्च को सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है तो दिन रात इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। उत्तरी जो हेमिस्फेयर है उत्तरी अर्धगोले में बसंत होती है, दक्षिणी अर्धगोले में पतझड़ होती है, ठीक है। धरती घूम के यहाँ से 21 मार्च से घूम के 21 जून की कंडीशन में आ जाती है। तो 21 जून को सूरज की रोशनी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। मीन्स की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला गया, तो जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहां पे गर्मी होती है। तो इस सारी प्रक्रिया को हम समर सोलिस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी आयनात बोल देते हैं। इसी तरह फिर सूरज जो धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और 23 सितंबर की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इस समय भी सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, दिन रात इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और जो उत्तरी जो अर्धगोला है वहां पे इस समय ऑटम मीन्स की पतझड़ होती है। दक्षिणी अर्धगोले में इस समय में क्या हो जाएगी? बसंत हो जाएगी। इस तरह इस स्थिति को जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, इसको इंग्लिश में इक्वेनिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको विषुवी बोलते हैं। विषुवी का मतलब होता है दिन रात का बराबर होना। फिर यहाँ से धरती घूमी और 22 दिसंबर की कंडीशन आ गई। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी अर्धगोला सूरज की तरफ है, उत्तरी अर्धगोला सूरज से दूर चला गया है। तो अब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही है। कैप्रिकॉर्न मीन्स की मकर रेखा के ऊपर पड़ रही है। तो मकर रेखा के ऊपर पड़ने के कारण जो हमारा दक्षिणी अर्धगोला है इसमें गर्मी होगी, और जो हमारा उत्तरी अर्धगोला है सूरज से दूर चला गया है तो वहां पे सर्दी होगी। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, तो इससे मैंने लर्न करवाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।